रात को हुई मुलाकात, क्या बात हुई? पहुंच गए आलोक सिंह और उसके बाद जो है माधव आनंद मधुबनी वाले, रामेश्वर महतो नहीं पहुंचे। तो हम जो आप बोले थे कि अलग थलग पड़ गया, मीडिया में चला, बहुत नाराज हैं, ये टूट हो रहा है, फूट हो रहा है, देखिए सब गलत हो गया, मिल गए आकर के। नाराज तो थे ही ना, बिल्कुल नाराज थे लोग। नीतीश कुमार ही पहुंचते हैं, निशान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, मांग की जाती है, सब कोई बोल रहा था कि निशान को आ जाना चाहिए, वो पूरा समाज। नीतीश कुमार भी वो सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। क्या लग रहा है, तो क्या करें, विचार करेंगे? लेकिन हम ही लोगों ने कहा कि ना ठीक नहीं लगेगा, तुम कोई बुला ली, कोई वैसी बात हो नहीं गई है, तब बुलाए। तुम जानना चाहोगे या व्यूअर जानना चाहेगा, जानना चाहेंगे ना लोग, हेलीकॉप्टरवा में कौन था जिसके लिए बेचैन नहीं आ रहा था, बिगड़ रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। अच्छा, इसमें प्रशांत किशोर के रोल को कैसे देखते हैं? वो परसों गए परिवार वालों से मिलने, कल एसएसपी से मिलने के लिए गए, फिर उसके बाद मिल करके बयान भी दे रहे हैं। जब से वो एक्टिव हुए हैं, इसी मामले को लेकर के एक्टिव हुए हैं। एक्टिव मत कहो कि जो काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं, क्या वो काम तेजस्वी को नहीं करना था? क्या वो काम विपक्ष के किसी नेता को नहीं करना चाहिए था? विपक्ष इस मामले पर थोड़ा कमजोर नहीं है? बिल्कुल कमजोर है भाई। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बात होगी निशान पर, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के सामने जोर जोर से नारे लगाए गए और सीएम नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए भी दिखे हैं। मतलब क्या है? बात तो तेजस्वी यादव की बैठक पर भी होगी कि आखिर बार बार वो बैठक करके अब कौन सी रणनीति बना रहे हैं। क्या देर से जगे हैं तो सही जगह हैं कि नहीं जगे हैं? और बात उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर के भी होगी कि रात में जिस तरह से खेल हुआ, रात में जिस तरह से विधायकों से मुलाकात हुई, उस पर अब क्या नया एंगल है और रामेश्वर महतो कहाँ हैं? तमाम सारे खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वराज पोस्ट के एडिटर चीफ कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। पहला सवाल, तेजस्वी बैठक कर रहे हैं, 2 दिन से चल रहा है, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या प्लान बनाया जा रहा है और अब आरजेडी को क्या प्लान बनाया भी जाना चाहिए आगे के लिए, क्योंकि अब तो 5 साल विपक्ष में बैठना ही है। प्लान बना रहे हैं, क्या प्लान बनाएंगे फिर, क्योंकि बैठने से तो काम चलेगा नहीं। जो बीत गई सो बात गई, अब आगे की रणनीति बनानी है, वही बना रहे हैं। सुन रही यात्रा उत्तर पर भी निकलेंगे बजट से, वो तो पहले से भी हम लोग बोल चुके हैं, तो पहले से उनका अनाउंसमेंट है कि बजट सत्र के बाद वो निकलेंगे। पहले से तो हम लोग का था कि 16 से ही शायद निकलने वाले थे, जनवरी में, लेकिन लगता है कि उसमें अमेंडमेंट हुआ है कि नहीं, अब बजट सत्र चलेगा तो उसमें कहीं होली ना आ जाए, तो होली के बाद ही जाएंगे। अब मंथन उन लोगों का हुआ 2 दिन, अभी और भी होगा। कार्रवाई वाला कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है, इतना बात चल रहा है, बन रहा है, जल्दबाजी में नहीं है, वो चिन्हित किया गया है और कार्रवाई तो जरूर होगी। कार्रवाई नहीं होने का सवाल ही नहीं है, निकाला जाएगा पार्टी से। वैसे लोगों को जो एकदम चिन्हित है, वो घोषित हैं कि हमारे जो महागठबंधन के कैंडिडेट्स हैं, उनके खिलाफ इन लोगों ने काम किया है, तो हूँ जाने के छोड़े के कोनो सवाल ही नहीं किया, हटावल जी जा। ठीक, सवाल पूछे। हाँ, आपको लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि रोहिणी आचार्य को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए? मुझे लगता है कि देखिए, परिवार से तो वो परेशान है, ये कहने में मुझे अब कौन परेशान कर रहा है मैं ये नाम नहीं लेने तो लिखबे करती हैं कि गिद्ध लोग बैठा हुआ है अगल बगल में, क्या है नहीं है, नहीं, नाराजगी उनकी तो साफ दिखती है। तो लेकिन जिनको वो गिद्ध कहती हैं रोहिणी आचार्य, तो क्या उनको ये गिद्ध मानते हैं? यही तो सवाल है। हाँ, ये मानते ही नहीं है कि उन लोगों ने कोई वैसा कार्य किया है जो पार्टी को क्षति पहुंचाए या चुनाव के समय में जो कैंडिडेट्स हैं उनको घाटा हुआ हो, ऐसा तो मानते ही नहीं है। और बड़ा ठोक ठिठा करके कैंडिडेट्स भी उन्होंने दिया, हो सकता है 2-4 गलतियां हो जाएं, लेकिन देखा जाता है कि जब भी कोई ऐसे पार्टी के और पार्टी के नेता के खिलाफ बोलता है तो उसको कहा जाता है कि आप अनुशासनहीन हो गए हैं, आपको पार्टी से बाहर किया जाता है।
नहीं नहीं, जल्दबाजी में ये एकदम बढ़िया से कि कोई फिर आरोप न लगाए, दिखा करके कि देखिए आपने ये किया है। जैसे किससे होता है, जो एक्यूज्ड होता है कैसे चलते हैं इसके बाद, नहीं आपने ऐसा किया है। मुझे लगता है कि वो जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में रहना भी नहीं चाहिए। तेज प्रताप पर जिस तरह से एक्शन हुआ था तुरंत, नहीं, तेज प्रताप तो अभी और भी कुछ करेंगे वो। तेज प्रताप बैठने वाले हैं नहीं, लेकिन कैसे, चूंकि वो पार्टी को उनको अब परिवार से भी बाहर एकदम निकालना होगा, इस रणनीति में भी वो काम कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जैसे मुलायम सिंह यादव या शिवपाल सिंह यादव थे, फिर उनके जो एक और अपर्णा या क्या नाम था उनका, जो बहू थी, तो कैसे हाँ निकाल दिया उन्होंने अपने पार्टी को पिताजी के सहमति से ही। लेकिन यहाँ तो पिताजी आकर के तेज प्रताप वाला में कुछ कंफ्यूजन पैदा कर दिए। लेकिन धीरे धीरे अच्छा रिएक्शन वो नहीं दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। तेजस्वी हाँ, हर चीज पर रिएक्शन दे, नीतीश भी रिएक्शन नहीं देते हैं जल्दी। ये एक परिपक्व नेता का गुण होता है और पहचान होती है कि नहीं देना चाहिए। देखो तेजस्वी यादव जब 2024 का चुनाव जो हुआ लोकसभा का, उसमें पिछले चुनाव से जो हुआ था उससे 9% ज़्यादा इनको वोट मिला था इस लोकसभा में, तो उस पर वो थे। लेकिन इनको देखो चुनाव के दरमियान जो कांग्रेस का रोल रहा ना, वो बहुत ज़बरदस्त रहा, खराब रहा बहुत। मैं कहूँगा कि कांग्रेस भी दोषी है। हम उसको जो कहते हैं कि तंत्र का जो भी हटा दिया जाए, लेकिन हम लोग भी उसका जो विश्लेषण करते हैं कि इन्होंने जो पकड़ा था एक जो ये एनडीए का क्या था, एनडीए क्या कहती रही, 15 साल का राज, जंगल राज, उसी हाँ उसको याद दिलाते रहे। इन्होंने बड़ा बढ़िया पकड़ा था कि रोज तुम देखते थे कि ये गिनवाते थे कि बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, पूरा लिस्ट निकालता पूरा हाँ, जो भी आपराधिक घटनाएं होती थी और डेली वो उस पर बोलते थे। फिर बाद में देखो ये मुझे लगता है कि जुलाई तक चला इनका, लेकिन फिर वोट चोरी SIR वगैरह सब शुरू हो गया, वो डगमगा गए। कांग्रेस ने अपना मुद्दा बीच में घुसेड़ दिया, ये बड़ा गलती किया, जबकि ऐसा था नहीं। वोट चोरी लोगों में ये धर नहीं रहा था, पकड़ ना रहे कि वोट चोरी, ये मुद्दा लोगों को भा नहीं रहा था, लेकिन वो भी अब उसी में रम गए। और कांग्रेस ने एक सबसे बड़ी गलती और क्या की कि उस लड़के को यानी तेजस्वी यादव को इन लोगों ने मुख्यमंत्री का फेस बनाने में बहुत देरी कर दी। फेस बनाने में देरी ही नहीं किया इन्होंने, बल्कि ये कहते रहे कि राहुल गांधी तय करेंगे कि महागठबंधन का नेता कौन होगा। एक कंफ्यूजन पैदा किया इन्होंने। लेकिन सर कंफ्यूजन तो उधर एनडीए में भी था, उधर भी लोग कहाँ बोल रहे थे नेतृत्व में बहुत आखिरी समय में आकर के थोड़ा लोग खुल के बोलने लगे कि यही बनेंगे यही बनेंगे। ठीक है, लेकिन बाकी यहाँ वो नेतृत्व में केवल अमित शाह की तरफ से ये था। लेकिन बाकी तो यहाँ के तो सब बोलते ही थे, बोल रहे थे, बिल्कुल सही, वो सब बोलते ही थे। वहाँ ये हुआ। और वही नहीं, कांग्रेस के जो नेता थे यहाँ के स्टेट के, मैं तो जानता हूँ, मुझसे भी लोगों ने संपर्क किया था कि कैसे वो तेजस्वी के खिलाफ स्टोरी प्लांट कराते थे, ये भी था। तो ये सारी बातें थी और इसको वो समझ गए हैं तेजस्वी। मतलब गठबंधन पर भी फैसला हो सकता है। हाँ, गठबंधन पर भी कुछ फैसला हो सकता है। कोई फैसला नहीं होगा, ये सब लोग साथ ही रहेंगे। ये जो गलतियां रिपीट ना हो, इस पर वो बात करेंगे। ऐसे जो इनका गठबंधन कहीं नहीं जा रही है, कांग्रेस भी कहीं कहाँ जाएगी। कांग्रेस अकेले हिम्मत है नहीं भाई, उतना औकात नहीं ना है, ताकत नहीं ना है पॉलिटिकल, यू अकेला चले। और एक तुम देखोगे ये भी था कि तेजस्वी यादव को इन लोगों ने मान ले कि सही बात भी उस समय होती थी ना,
कांग्रेस के लोग भी जो सही बात कहते थे, कुछ लोग ऐसे थे कि जो सही बात जो थी तो उसको कांग्रेस में ही ये ब्रांड कर देते कि अरे ये लालू का आदमी है ये लालू का आदमी है ना। तो इससे वो बन नहीं पाया, लड़ाई वो बन नहीं पाई। इस सारे चीज़ों पर वो विचार भी माने कर रहे हैं। हाँ ठीक कर रहे हैं। ऐसा थोड़े है कि क्योंकि राजनीति यही करनी है, बिल्कुल अच्छी तरह राजनीति करनी है, पॉजिटिव राजनीति करनी है, तो वो कर रहे हैं, तैयारी उसकी हो रही है। चलिए अब थोड़ा सा उपेंद्र कुशवाहा जी पर चले आते हैं। रात को मुलाकात हुई मुलाकात, क्या बात हुई? पहुंच गए आलोक सिंह और उसके बाद जो है माधव आनंद मधुबनी वाले, रामेश्वर महतो नहीं पहुंचे। तो हम तो जो आप बोले थे कि अलग थलग पड़ गए हैं, तो मन में तो तस्वीर तो सही दिख रही है। हाँ। लेकिन वो भी आएंगे ही, जाएंगे कहाँ? अकेले वो क्या करेंगे? हाँ, कोई रास्ता है क्या? लेकिन एक चीज और चल रहा है कि जो मीडिया में चला, बहुत नाराज हैं, टूट हो रहा है, फूट हो रहा है, देखिए सब गलत हो गया, मिल गए आकर के। नाराज तो थे ही ना। बिल्कुल नाराज थे लोग। हाँ। नाराजगी तो नहीं, लेकिन तब है कि ये दोनों जो है, मेरी बात होती थी दोनों आदमी, आलोक सिंह हो, माधवानंद हो, इन लोग कहते थे कि ये परिवार का झगड़ा है। हम परिवार हैं, हम दोनों। हमसे तो मिलने भी आए थे आलोक सिंह। दोनों परिवार के, हम लोग परिवार के हैं और हमारे परिवार के मुखिया हैं, वो हमारे नेता हैं, हमेशा रहेंगे। हमारी नाराजगी है ये परिवार में जैसे होता है उसी तरह की। तो इसका मतलब थोड़ी कि हम बगावत करके परिवार से निकल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। चूड़ा दही का भी जो दही चूड़ा का भी जो दिया था उन्होंने, माधवानंद ने, तो तुमने ही वीडियो चला, तो उसमें भी उन्होंने कहा तो साफ नेता मान रहे। लेकिन रामेश्वर महतो एक दूसरे मिजाज के नेता हैं। कुछ होते हैं ना कि वो जो समझते हैं कि हम माने नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा सबसे बड़े नेता हैं। टिटहरी जैसे समझती है, टिटहरी के बारे में पता है कि ना, टांग ऊपर करके सुतली सन। हाँ। तो काहे लिए भाई? आकाश गिरी न तो रोक ले। तो वो राजनीति के टिटहरी हैं, लेकिन वो समझते हैं कि नहीं, हम टिटहरी नहीं हैं, हम समझिए कि सबसे माने अब हमारा से ज्यादा कोई राजनीति जानत नहीं के। ये चाहते क्या है? चाहते हैं कि इन्हीं को मंत्री बना दिया जाए। यही वो चाहते थे। क्यों आपको मंत्री बना दे भाई? काहे मंत्री बना दे भाई? तो वो कह रहे हैं कि परिवार, हम कैसे कहेंगे, माने परिवारवाद का विरोध करते हैं तो कैसे कहें? अरे ना आदर्श। तो कल गए आप नीतीश जी के साथ जाएंगे, उनके पुत्र आ जाएंगे, तो फिर यही झमेला खड़ा कर दीजिएगा। भाई क्या आप चाहते हैं? तो इसलिए मैंने पता करके कर दिया कि ये अलग थलग पड़ गए हैं। अब ये क्या करेंगे? देखिए अंत में वो यही आएंगे, कोई रास्ता नहीं। निशांत की मांग हो रही है सीएम नीतीश कुमार के सामने। कल बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ, लौकुश समाज का दही चूड़ा भोज। नीतीश कुमार ही पहुंचते हैं, निशांत जिंदाबाद के नारे लगते हैं, मांग की जाती है। सब कोई बोल रहा था कि निशांत को आ जाना चाहिए, वो पूरा समाज। नीतीश कुमार भी वो सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, वहां से निकल जाते हैं। तो क्या लग रहा है? तो क्या करें? विचार करेंगे, लाएंगे? बिल्कुल भाई, मैंने तो कल कार्यक्रम किया था, उसमें बोल दिया, हमारा डुमान दस्ता से बात करके मैंने किया था कि बहुत जल्दी निशांत आ रहे हैं, एकदम आ रहे हैं। कोई रोक हमने अपने डुबन दस्ता से, डुबन दस्ता के पास बड़ी जानकारी रहती है, बिकॉज इज वेरी क्लोज टू सिम हाउस। तो उसने कहा कि बहुत जल्दी आएंगे, वो आना ही है उनको। कैसे लॉन्चिंग होगा? अब ये तो आप देख लीजिएगा, वो आएंगे, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। क्या कुछ इसी तरह भी हम लोग मना लेंगे। अब सब डिजिटल युग में वो सब बात नहीं है कि पिता पुत्र है वो पहले का, ये सब वो आएंगे ही। कल बोल रहे थे लोग जो थे वहां पर, लौकुश समाज के लोग थे, वो कह रहे थे कि परिवारवाद तो तब होता ना कि जब हम लोग नहीं बोलते और उला करके बैठा देते। हम लोग तो खुद मांग कर रहे हैं कि अरे सीएम नहीं, कम से कम कार्यकर्ता के तौर पर ही पार्टी में ला दीजिए। लेकिन ला दीजिए। अब किस रूप में आएंगे, किस अवतार में आएंगे, दैट आई डोंट नो। ये हमारा डुबन दस्ता नहीं बताया। आपको क्या लगता है किस तरह से लॉन्चिंग होगी? कोई उसी तरह जिस तरह से नीतीश कुमार एक कार्यक्रम से उभरे? नहीं, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। संगठन में भी कोई बड़ा पद दे करके, क्योंकि अब राजनीति तो सीख ही गए हैं। अब देखो, जब भी वो बात करते हैं निशांत प्रेस से, कई बार बात किए, तो क्या लगता है कि परिपक्व हैं, अखबार पढ़ते हैं,
लोगों से मिलते हैं, राजनीति पर बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से वो कमजोर हैं किसी विषय में राजनीति करने अच्छा, में। निशांत की जो मांग है सर, इस मांग को आप कैसे देखते हैं? ये केवल एक ये है कि हम लोग को एक नेतृत्व मिल जाए, या इस बात का डर है कि नीतीश कुमार के पास, हमारे पास कोई नेतृत्व रह नहीं जाएगा उस समाज के पास? ये भी है। ये तो आदमी के विषय में भाई, नीतीश अगर नहीं रहेंगे तो ये पार्टी नहीं बचेगी, ये पार्टी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। एक मेठ चाहिए, मेठ चाहिए ना, बिल्कुल, जो बांध करके रख सके। वो नीतीश कुमार जितना समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं, भाग पॉलिटिशियन बहुत ठीक है, वैसा वो नहीं हो, लेकिन इनमें एक है कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं, जैसे लालू के पुत्र हैं, मांझी के पुत्र हैं, रामविलास जी के पुत्र हैं, उसी पर न बंध गया। अब रामविलास जी में जो था वो चिराग पासवान में थोड़े है, जो जीतन राम मांझी में था वो थोड़े संतोष मुझन, सबका अपना अपना तरीका है। जो उपेंद्र कुशवाहा जितना मन पॉलिटिकल हर चीज समझते हैं, उतना इनके पुत्र उस लेवल के नहीं है। समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। तो इनमें भी इसीलिए वैसा अब मुख्यमंत्री बनाने की बात ये मैं नहीं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री लोग बना देंगे, उनको रिप्लेस करके मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन एक मैसेज ये चला गया ना, चला जाएगा कि हम हैं और इन डेज टू कम ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाँ, ये एक मैसेज है। सारे पार्टी के नेता कह रहे थे। कल का जो था तो अनएक्सपेक्टेड भीड़ हो गई ना। ये लोग 5,000-6,000 आदमी का किए थे व्यवस्था, 10,000 के आसपास आदमी पहुंच गए। फिर मंगाना पड़ा, दही मंगाना पड़ा, गुड़ मंगाना पड़ा, चूड़ा मंगाना पड़ा। अरे वो निशांत तैयार हैं। सुने कि वो दही आया था जो नीतीश कुमार को बड़ा पसंद है। हाँ, निशांत भी तैयार हैं। पिता की केवल आज्ञा का इंतजार है। तथास्तु। जिस दिन तथास्तु हो गया, बस उस दिन सब हो गया। क्योंकि जो इनके वोटर्स हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके नेता हैं, वो सब ललायित है, वेट कर रहे हैं तथास्तु का। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा से भी तुमने बात किया, बिल्कुल। तो सबसे पहला नेता वही है जिन्होंने खुलकर के दिल से सलाह दी। और कह भी रहे हैं कि देखिए मेरे समाज का लोग मेरा समर्थन कर रहा है। बिल्कुल करेंगे। उमेश कुशवाहा भी गए। उमेश कुशवाहा तो पहले कह भी चुके थे हमारे इंटरव्यू में कि हम नीतीश जी, अब जो हम लोग नीतीश जी के हाँ का इंतजार है केवल। सभी नेता यही बात। सम्राट चौधरी भी गए। तुमको संजय झा तो पिछले दिनों लेकर के ही आए थे एयरपोर्ट पर, उन्होंने उनसे बात भी प्रेस से कराया। और ये एक बात जो चल रही है कि कुछ जो नेता हैं बीजेपी में, जेडीयू में, बड़े नेता, खासतौर से संजय झा के बारे में, ललन सिंह के बारे में, ये लोग नहीं चाहते हैं। और ये मैं भी कई बार कहा हूँ, लेकिन अभी जो मैंने पता लगाया, दोनों तैयार हैं। हालांकि ललन सिंह तो अभी है नहीं भारत में, तो तुर्की में है, इस्तांबुल में है। हाँ, सरकारी कार्यक्रम वगैरह में गए हैं। दोनों तैयार हैं, मन से तैयार हैं। क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे नेता का संजय झा और ललन सिंह निशांत के लिए। हाँ, निशांत के लिए दोनों तैयार है, सब तैयार है। कहीं से ऐसा नहीं है जो तैयार। हाँ, बीजेपी के लोग काहे नहीं आए ये अब सोचो। सम्राट चौधरी भी आए, बड़ा लेट से आए, कारण था, उड़ के आए। सीएम के साथ गए थे, बाद में आए। नीतीश कुमार के साथ जाना था 2 दिन पहले। नीतीश जी ने कि आप टाइम पर रहिए जरा, तो बताते हैं तुमको। असल में नीतीश कुमार समय के बड़ा पक्का आदमी हवन। ये तो है। तुम्हारा जो गांव है, और तुम्हारा गांव मुझे लगता है उस क्षेत्र में है, तुम्हारा चिनारी क्षेत्र में। हाँ, चिनारी विधानसभा है ना। तो हम लोग नौहट्टा गए थे 2010 चुनाव के समय में, तो नीतीश कुमार के ही साथ में हेलीकॉप्टर में था। अच्छा। हाँ, एक मैदान है नौहट्टा में, वहीं हाँ। तो हमको बुलाया कि आप आ जाते। हम पहले ही चले गए थे। हेलीकॉप्टर में हम लोग बैठे थे, हम नीतीश कुमार, 2 आदमी, एक और आदमी को आया था। वो देर कर रहे थे और नीतीश जी गर्म हो रहे थे, समझ ना। फिर उन्होंने क्या हो गया भाई, काहे नहीं आ रहे हैं, क्या मतलब है?
इतना देर कर दिए। समय का महत्व होता है ना। तो नीतीश कुमार के साथ जो चलता है वो समय का, बुलाते भी हैं नीतीश कुमार अगर 8 बजे तो आपको 8 बजे आना होगा। वो भी देखते हो कि समय समय से पहले ही चले यात्रा जाते भी हैं। देख रहे कितना हाँ। समय से पहुंच जा रहा है, तो निकल वो जा रहा है। समय के बड़ा, अगर मान लिया कि 12 बजे बुलाए हैं आपको और उस 12 बजे में कोई भी तो पा जाए, समय नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम तो बुलाए नहीं थे, हम तो इतने बजे बुलाए थे। एक बार ऐसा हुआ था, हम बता भी चुके, हमको हमारे व्यूअर्स से जानते भी हैं, तुमको भी शायद याद होगा या नहीं याद होगा तो फिर मैं बता देता हूँ। हम और एक बड़े पत्रकार नीतीश कुमार से बात कर रहे थे, बुलाए थे हम लोग को, गए थे। उसी समय आकर के जो अकादमी के सर वशिष्ठ दादा आए हैं, वशिष्ठ बड़ा नेता है, कल भी आए थे ना। हाँ, तो किसी ने कहा कि तो कह क्या है, उनको तो हम बुलाए नहीं थे, क्यों आ गए? अच्छा बैठाइए बैठाइए, करिए, बैठे। दोनों आदमी से बात करके, लेकिन हम ही लोगों ने कहा कि ना ना ठीक नहीं लगेगा, उनको भी बुला लिए, कोई वैसी बात हो नहीं रही है, तब बुलाए। तो अब फिर मैं आता हूँ कि डिसिप्लिन और टाइमिंग, हाँ, 2 चीज उनमें है। तुम जानना चाहोगे या व्यूअर जानना चाहेगा, जानना चाहेंगे ना लोग, बिल्कुल कि हेलीकॉप्टरवा में कौन था जिसके लिए बेचैन नहीं आ रहा था, बिगड़ रहे थे, हाँ, गुस्सा हो रहे थे, समझ ना, कि आखिर कौन था वो? हाँ। शिवानंद तिवारी थे। हाँ, हाँ, अच्छा। और आते ही बोले महाराज गड़बड़ आदमी में देखिए, समय तक ना, समय उम्र का कोई नहीं, तो समाजवादी आदमी खबर है नहीं कि समय का बड़ा। हाँ, तो नीतीश कुमार जब चलते इसीलिए थे, सम्राट एकदम चौधरी को जो बात कह दी है, उस समय वो हम लोग जब जाते थे उनके साथ, कई बार हम मैं गया हेलीकॉप्टर में उनके साथ, तो वो हेलीकॉप्टर में जो है, इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं मैंने, तो उस समय हेलीकॉप्टर में वो पराठा बहुत खाते थे। हाँ, तो पराठा रखते थे और आलू के भुजिया, अच्छा, अचार, हाँ, ये रहता था। आम के, अब आम के चाहे कुछ भी रहता था। हाँ, वो जो सैनिटाइज रहता था, सैनिटाइज, वो मैंने नहीं कहे कि बहुत उसमें, जबकि रामविलास पासवान जी के साथ तुम चलो तो रामविलास पासवान जी 3-4 तरह के मछली रखते थे, उनके साथ भी हम खूब घूमे हैं, है ना। तो 3-4 बार गए, सवेरे तो मछली, दोपहर में मछली, शाम को मछली, खाने पीने के वो भी सब। हम किताब भी पढ़ रहे थे कोई नीतीश कुमार वाला, तो उसमें लिखा भी था कि बड़ा साफ सुथरा क्लीन से रहने में बड़ा विश्वास करते हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर कुर्ता में क्रीच इधर नहीं होना चाहिए, सवाल नहीं है। एकदम सलीके से। हाँ। दूसरे को क्या क्या कैसे मलिक जैसा क्या है जी, किसी लिए है। खाने उने में भी उनका ये था। लालू यादव का जो था वो कुछ नहीं, वो तो अपना अंदाज, हम बहुत घूमे हैं। हाँ, रमता जोगी बहता पानी। कुछ रखे हैं कि नहीं जी खाने के लिए? हम बाल लिट्टी रात तुला बा महाराज लाट मकुनी, मकुनी को जाके लिट्टी। लालू जी एक अलग तरह के कुछ वो मैंने रख लेते थे, लेकिन उतरते थे दोपहर जब होता था ना, तो देखना कहीं भूंजा वाला बड़ा सन ठेला उला पर, तो भूंजा प्याज जन बा, प्याज कटवैया मत, नहीं प्याज खराब हो जाला कटवैला पर। अच्छा, हाँ, नमक ले ली है आ मरचाई 3-4 गो, जल्दी ले आके तू लाके बैठा रही है, हम आई बा भाग जाए। तो ये अपना अपना ही लोग करता है। बड़ा अच्छा कहानी का सिलसिला खुल गया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, ये जो मामला है पटना गर्ल्स हॉस्टल वाला, उसमें सम्राट चौधरी एक्शन में दिखे हैं और एसआईटी का गठन किया गया है। आपको लगता है कि ये एक्शन सही है या फिर थोड़ा देर हो गया इसको लेने में, पहले ले लिया जाना चाहिए था? देखो, जब उठे तभी सवेरा, जब उठे तभी सवेरा। सरकार ने मैंने करना, देखो इसमें गलती जो है, मुझे लगता है कि पुलिस की गलती ज़्यादा मैं मानता हूँ, और डॉक्टरों की, और जो लोग शुरुआती दौर में ऐसा दबाने का जो काम किया गया है, छिपाने का जो काम किया गया है, ये गलत है। क्योंकि सरकार का जो मुखिया है, अभी तत्काल हम मान देते हैं सम्राट चौधरी जी, गृह मंत्रालय, तो हाँ, गृह मंत्रालय, तो उनके पास कौन रिपोर्ट देगा? कौन रिपोर्ट देगा? उनका या तो खुफिया तंत्र होगा वो देगा, या फिर अधिकारी देंगे। तो डे 1 जो सीनियर एसपी ने विश्वास कर दिया, जो पहला रिपोर्ट आया था, वहीं पर चूक हो गई। सिरे से खारिज नहीं करना था उनको, एकदम नहीं करना चाहिए था। कि आज देखो
पोस्टमार्टम रिपोर्ट। नहीं नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसमें भी मैं सुन रहा था, उनको गलत बोल रहे थे। हाँ, हाँ, वो बोल रहे हैं कि 18 बरस कार्तिकेय शर्मा जी। कार्तिकेय शर्मा को उसमें पोस्टमार्टम तो उसका उम्र 18 बरस बताया गया है। बिल्कुल बताया गया है ना हाँ, जी। जो कि परिवार का ये आरोप है कि उस बच्ची का उम्र 18 से कम था। आरोप नहीं, कहना है उनका, सत्य कहना है। और अब एसएसपी भी कह रहे हैं, एक मीडिया में बयान चल रहा है कि ये मामला 18 से कम का है। तो सही, ठीक है। अब हाँ। मान लिया आप, तो 18 एकदम इसको दबाने का, छिपाने का काम हुआ, तब नहीं ये बातें आ रही है कि अब भाई क्रिस्टल क्लियर न हो गया जी। सारा जो मीडिया के जो लोग हैं, जो क्राइम की स्टोरी बढ़िया बढ़िया करते हैं, जिनकी पकड़ अंदर तक है, समझदारी भी है, सब बताने लगे कितना होनहार वो लड़की थी। हर लड़की रहे ना, तब ना मीट के निकाल अटेम्प्ट में निकाल ली थी। मुझे लगता है कि अब जो है, हालांकि ऐसे बहुत से मैं केसेस को जानता हूँ जिनमें जो मजबूत जो आरोपी होते हैं, एक्यूज्ड होते हैं, उनको बचा लिया जाता है। अब इसमें परीक्षा होगी सम्राट चौधरी की। गृह मंत्रालय मिलने के बाद पहली इतना बड़ा मामला सामने आया है, तो इस पर क्या होता है। अगर खुद जब संज्ञान लिए हैं तो लेकिन हमको उनका एक आदमी बताया कि नहीं, अपने से वो पर्सनली इंटरेस्ट लेकर के अनऑफिशियली केस का सुपरविजन कर, मैंने देख रहे हैं अपने से। तो ये अच्छी बात है। बात से उनके साख की भी बात है। हाँ भाई, सरकार नहीं, लड़की की जो माँ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। जो होना था सो हो गया। तो मुझे लगता है कि सरकार अब आ गई है। अच्छा, इसमें प्रशांत किशोर के रोल को कैसे देखते हैं? वो परसों गए परिवार वालों से मिलने, कल एसएसपी से मिलने के लिए गए, फिर उसके बाद मिल करके बयान भी दे रहे हैं। जब से वो एक्टिव हुए हैं, इसी मामले को लेकर के एक्टिव हुए हैं। एक्टिव मत कहो हुए हैं, इस मुद्दे ने और इस घटना ने उनको रीएक्टिव किया है। एक्टिव तो पहले थे, अब रीएक्टिव हो गए हैं। हाँ, 15 तारीख से उनका पहले जो था कि हम घूमेंगे, लेकिन एक मुद्दा ऐसा मिला, सेंसिटिव मुद्दा, जिसको सही किया उन्होंने। जो अभी तक करना है, उठाना भी चाहिए, करना भी चाहिए। बाकी और विपक्ष का तो कोई उस तरह से किया नहीं। यही तो सवाल है कि जो काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं, क्या वो काम तेजस्वी को नहीं करना था? क्या वो काम विपक्ष के किसी नेता को नहीं करना चाहिए था? विपक्ष इस मामले पर थोड़ा कमजोर नहीं है? बिल्कुल कमजोर है भाई। और क्यों विपक्ष आवाज नहीं उठा रही है? मैं तो आई एम सरप्राइज्ड भाई। राजद ही नहीं, लेफ्ट है, मुकेश सहनी है, आईपी गुप्ता बहुत सारे सवालों को उठाते रहते हैं। स्कूल में चले जाते हैं कि भोजन कैसन बनल बा, टीचर आवत जो कि ना समय पर, तो वो कहाँ है? आईपी गुप्ता कहाँ है? लेफ्ट के लोग कहाँ हैं? कांग्रेस कहाँ है? कल कांग्रेस वाले थोड़ा बहुत जहानाबाद में प्रदर्शन किए हैं, अखिलेश सिंह। नहीं, यहाँ जिस तरह से प्रशांत किशोर टेकअप, हाँ, उस तरह से नहीं किया किसी ने। तो मीडिया ने पकड़ा है ना। बिल्कुल, मीडिया सबसे ज्यादा हम लोग स्वराज पोस्ट ने पकड़ा। एकदम सही बात है, स्वराज पोस्ट ने पकड़ा। तो उस तरह से रिएक्टिव इनको होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अगर मीडिया नहीं इस तरह से होती तो शायद ये मामला बहुत पहले ही दब जाता। हाँ, अरे लगभग तो दबा ही दिए थे ना जी। और अब तो देखो, हाँ, पैसा का कोई लोग दे रहा है, बता रहा परिवार वाला, क्यों पैसा? जब आप गलत नहीं हैं तो पैसा का लोग क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल कि वो डॉक्टर कौन है जिसने लिखा और कहा कि कुछ नहीं हुआ है, और उस पर एसएसपी ने बैठ दिया। उसको तो पहले दंडित करना चाहिए। सही बात, पकड़ करके। वो भी महिला है, वो उसकी बेटी होती, उसके जगह पर वो क्या करती साहब? सही बात है। अब वो जो पुलिसकर्मी जो मिले हुए हैं, निश्चित तौर से अब तो एसआईटी का गठन हो गया है। देखो क्या रिपोर्ट आता है। हालांकि अभी उनका परिवार इससे संतुष्ट नहीं हो, कह रहा है कि सीबीआई की जांच हो। हालांकि मैं सीबीआई जांच को बहुत तवज्जो नहीं देता हूं कि शिल्पी गौतम में तो सीबीआई ही जांच की थी। बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं पता। मुजफ्फरपुर नवरूना अभी तक गायब है। उसके बाप कहते हैं कि ना मेरी बेटी जिंदा है, कब आएगी? 2012 की केस, बिल्कुल, अभी तक क्या सीबीआई ने किया है? तो बहुत सारे केस स्टेट, देखो यही पुलिस वाला सीबीआई में जाते हैं जी अफसरवा, और कहीं से बाहर से आवता हूँ, कहीं चंद्रमा पर से या मंगल ग्रह से तो आते नहीं है, यहीं के हैं। तो मन से अगर पुलिस चाह जाए कि नहीं हमको पकड़ लेना है तो पकड़ ले। एक और सवाल है, आखिरी सवाल है। आरसीपी सिंह चर्चा में है, हर जगह से चर्चा हो रही है। कल वहाँ भी थे, लौकू समाज वाला कार्यक्रम में, वहाँ भी चर्चा हो रही थी।
मन में क्या है आरसीपी सिंह के, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? दिसंबरे में गए थे जनसुराज के बैठक में, ओकरा बाद से दिखियो नहीं रहे हैं कहीं। देखो, जैसे निशांत आएंगे ये नीतीश कुमार के हाथ पर निर्भर है, हाँ उसी तरह आरसीपी आएंगे नीतीश कुमार के हाथ पर। अंतर यह है कि निशांत की एंट्री के लिए चाहत सब में है, सब चाहते हैं कि निशांत आए। ऑन द अदर हैंड आरसीपी की एंट्री पर बहुत लोगों को रिजर्वेशन है, बहुत लोग अभी ये खौफ में हैं। हाँ। उस सपनों में भी आरसीपी के नाम सुन के सही में आवता मतलब आज जानकारी है हमारे का हुई तो हाँ। उनके एंट्री को रोकने के लिए भी कुछ प्रयास लोग हो रहा है, लगे हुए हैं। हाँ। ये मैंने हकीकत है, तथ्य है। ऐसा है कि वो लोग चर्चा भी नहीं लेकिन चाहते ये हैं। हाँ खुलेआम बोलेंगे भी नहीं, हाँ। नीतीश से कैसे हिम्मत बा। हम्म, अगर नीतीश जी इफ ही मेक्स अप इन माइंड कि नहीं हमको लाना है, बिल्कुल। और उनके समाज के लोग जो हैं, हम्म, जिस समाज से वो लोग हैं, जबरदस्त रूप से बैकिंग है उनको। कल हम और वो बचपन चूंकि वो आप जानते हैं कि जो उनका संबंध है वही है कि निशी निशी कहते हैं उसको। हाँ। कल हम बहुत लोगों से बात की जदयू के नेताओं से आरसीपी सिंह को लेके, कोई जवाब देने को तैयार नहीं थे। एक खाली श्याम रजक स्वागत कर रहे थे, उनके अलावा कोई नहीं। कहे श्याम रजक कि स्वागत है। वो तो पहले भी बोले हैं। हाँ। वो बोले हैं, पहले भी बोले हैं। तो श्याम रजक भी मर्द आदमी है, हर आदमी को भी अपने तरीके से करते हैं। हाँ हाँ हाँ, पॉलिटिशियन है ना। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिसमें बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।